नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं उस परिस्थिति की जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी गले की फांस बन चुकी है। पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोटती सेना और सरकार की बात। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान को आखिर चला कौन रहा है? क्या जनता की चुनी हुई शहबाज सरकार? वो तो सिर्फ कठपुतली बनकर रह गई है और सारी ताकत आसिम मुनीर के हाथों में आ गई है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल एक बार फिर से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हवा दे दी है। वजह क्या है बताएंगे आपको। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उस सरकार की, या ये कहा जाए कि उस देश की जहां पर सरकार तो सिर्फ एक तस्वीर दिखाने के लिए है। यूं तो जनता ने शहबाज शरीफ को पीएम के रूप में चुना, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। कौन सा इतिहास बताऊंगी आगे। पाकिस्तान के हैं सीडीएफ आसिम मुनीर, जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका की राय बेहद अहम मानी जाती है। हम सभी जानते हैं पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से आर्थिक मदद मिलती है, हथियारों की हमेशा से दरकार रहती है। लिहाजा सबसे पहले आपको राष्ट्रपति ट्रंप का एक पोस्ट दिखाते हैं, उसके बाद में आप पूरी कहानी, पूरी पिक्चर बखूबी समझ जाएंगे। ये जो पोस्ट किया गया, इस पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। ये जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पोस्ट देख रहे हैं ना, दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों का जिक्र है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नाम लिखा गया। जैसे कि अगर बात की जाए जॉर्डन की, सऊदी अरब की, यूएई की, तो वहां के चाहे बात प्रिंस की हो, राष्ट्रपति की हो या फिर प्राइम मिनिस्टर की, उनके नाम लिखे गए। लेकिन पाकिस्तान में राष्ट्राध्यक्ष का नाम नहीं लिखा गया, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखा गया। पाकिस्तान की ओर से उन्होंने सीडीएफ आसिम मुनीर का नाम लिया, उसका जिक्र किया। और ये जो पोस्ट है आप उसमें हाईलाइटेड एरिया देख भी रहे हैं। अब समझिए, जब एक ऐसा देश जो अक्सर कहा जाता है कि जो ट्रिपल ए से चलता है, अमेरिका, अल्लाह और आर्मी, उसमें ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट उससे क्लियर हो जाता है। सवाल अब ये खड़ा होता है, क्या निर्वाचित सरकार की बजाय सीडीएफ आसिम मुनीर समझौते पर दस्तखत करने जाएंगे? देश की कमान अब शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं बल्कि आसिम मुनीर के हाथ में है। मिलिट्री कूप यहां पर हो चुका है। हालांकि समझिए पहला मौका नहीं है। जब भी पीएम शहबाज की बजाय आसिम मुनीर को तवज्जो दी गई, हमेशा सवाल खड़े हुए। ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता कराने में आपको कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा नजर आया? आसिम मुनीर ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए। फिर चाहे प्रतिनिधिमंडल से बात करनी हो या दूसरे देशों का दौरा करना हो, हर जगह पर आपको शहबाज शरीफ नजर नहीं आए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देश और इजराइल के बीच की जो खाई है उसे पाटने की कोशिश की अब्राहम अकॉर्ड के जरिए। लेकिन पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, उनकी तरफ से, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से कोई भी अब्राहम अकॉर्ड के पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आता। जो प्रतिक्रियाएं सामने आई वो तो यही दर्शाती हैं। सुनिए। Our position with respect to it is that there are certain benchmarks that have to be achieved for this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds al-Sharif, Jerusalem as its capital, and then see how this state has relationship with other countries, potentially with Israel. So our benchmark is that, and we are not aware. I mean, we are not concerned about who does not join the Abraham Accord. We view it in a very legal sense of the state of Palestine that we aspire and we support, and the contours of that state I have stated now and in my previous statement. मैं तो ज़ाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे। और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो लेकिन मैं तो अपना एक नज़रिया ज़ाती बयान कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं इस वक्त
मैं जो इस वक्त हाल में बैठ के जो बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में बैठ के, तो आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता? हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से? वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इजराइल का नाम। तो आपने सुना, चाहे बात पाकिस्तान के एमईए की तरफ से कही गई हो या फिर यहाँ के जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ उनकी तरफ से, वो क्लियर कट कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड का वो हिस्सा नहीं बनने वाले। लेकिन क्या ऐसा संभव है? सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के दबाव के बावजूद अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत नहीं करेगा? हालांकि पाकिस्तान के आंतरिक हालात उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी जमात है पहले भी गाजा में हमास के खिलाफ सेना भेजने का विरोध कर चुकी है। ईरान पर जो हमले हुए उसका भी जबरदस्त विरोध हुआ। आयतुल्लाह अली खामनेई की जिस तरह से हत्या की गई उसका भी जमकर विरोध देखने को मिला, नाराजगी देखने को मिली। और शायद यही वजह भी रही कि पाकिस्तान ने अपने सहयोगी सऊदी अरब की हिफाजत के लिए सेना भेजने में लंबा वक्त ले लिया। फिलहाल पाकिस्तान हर ओर से घिर रहा है। इस बीच सवाल ये, क्या पाकिस्तान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार भी लोगों की भावनाओं के मुताबिक काम नहीं कर पा रही? और क्या दुनिया में छवि सुधारने की कोशिश में अब सीडीएफ आसिम मुनीर इतना ज्यादा आगे बढ़ गए जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही पीछे रह गए? अब बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान में सेना की अहमियत एक बार फिर सरकार से ज्यादा हो गई है? क्या सीडीएफ आसिम मुनीर पीएम शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर हो गए? क्या इजरायल के मुद्दे पर पाकिस्तान फिर से अब घिरता हुआ और तनाव उसमें बढ़ता हुआ नजर आता है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है, जल्दी से मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मालिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट उस्मान अहमद भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। ये जो तमाम परिस्थितियां नजर आती हैं, मैं बगैर देर किए एक काम करती हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी संजीव श्रीवास्तव जी से। संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो अब्राहम अकॉर्ड है आखिर ये कितना अहम माना जाता है, ये जरा बताइएगा पाकिस्तान के लिहाज से भी। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस रूप में तमाम अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों का, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों का नाम लिखा, प्रिंस का नाम लिखा, लेकिन पाकिस्तान का नाम जैसे सामने आया वहां पे उन्होंने आसिम मुनीर का नाम लिख दिया। क्या उनकी नजर में, या फिर वो ये मान रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो ज्यादा ताकत है उसका नाम मेंशन करना ज्यादा जरूरी है? अब्राहम अकॉर्ड भी समझाइएगा सर। संजीव जी। देखिए नैना जी, देखिए अब्राहम अकॉर्ड्स एक महान विचार है, एक विजनरी आइडिया है। और ये जो विचार है उसका जो मूल है, उसका जो मुख्य मीनिंग है वो है डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन। यानी कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स में ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ये विचार लाया गया था। और 2020 में ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं वो साइन किए गए थे। और इस अब्राहम अकॉर्ड्स के साइन होने से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक नई सुबह वहाँ हुई थी, एक नई शुरुआत हुई थी। और बहुत ही अच्छी और सकारात्मक शुरुआत हुई थी। और इस अब्राहम अकॉर्ड के साइन हो जाने से जो अरब और इजराइल के बीच के जो संबंध थे वो लगातार सुधरते जा रहे थे। अब्राहम अकॉर्ड्स में जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में संवाद की भावना है। जो पैगंबर अब्राहम से जुड़े हुए ये सारे जो रिलीजन है उनको साथ में एक मंच पर लाना, उनके बीच में संवाद स्थापित करने के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, इसको मैं एक विजनरी इनिशिएटिव, एक ग्रेट इनिशिएटिव कहता हूँ। और इसका जो परिणाम ये हुआ था नैना जी कि जो अरब के राष्ट्रों के इजराइल के साथ जो संबंध थे वो लगातार बेहतर होते जा रहे थे। और यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित कर लिए थे। सऊदी अरेबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बारे में बड़ी ही गंभीरता के साथ विचार कर रहा था। और अन्य राष्ट्र भी इसके बारे में सोच रहे थे। अब तो कजाकिस्तान ने भी इसे जाहिर है कि इसको ज्वाइन किया। और इस तरीके से आप देखिए तो अब्राहम अकॉर्ड्स के साइन की जो प्रक्रिया थी
इसको कहा गया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, पीस प्रोसेस, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस। और इसका परिणाम ये हुआ कि I2U2 जैसा इनिशिएटिव सामने आया, जिसमें कि भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और यूएई शामिल थे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा इनिशिएटिव सामने आया, जिसमें कि भारत से लेते हुए पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के से होते हुए यूरोप तक एक कॉरिडोर को बनाने की बात थी। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इस कॉरिडोर को सी केबल्स के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन तो ये बड़ा अच्छा बस मुझे एक और चीज ये बता दीजिएगा जल्दी से संजीव जी कि अगर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना या नहीं होना, ये डिसीजन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन होता है, जहां तक मैं जानती हूँ सरकार का डिसीजन होता है, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर डिसीजन लिया जाता है सरकार की तरफ से लिया जाता है या फिर आर्मी के बिहाफ से लिया जाता है? हाँ, मैं उसके आपके सवाल पे आ रहा था। देखिए, सरकार का ही डिसीजन होता है, लेकिन पाकिस्तान की जो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, वहाँ की वो सेना और वहाँ की ISI वहाँ के रियल रूलर है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो रियल डिसीजन मेकर कौन है। यदि कल को पाकिस्तान इस बात के लिए निर्णय लेता है कि वो अब्राहम एकॉर्ड्स को साइन करेगा और अब्राहम एकॉर्ड्स को ज्वाइन करेगा, तो ये पाकिस्तान की सेना का निर्णय होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और ये जो पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। पाकिस्तान में पर्दे के पीछे से या पर्दे के आगे से जो शासन है वो हमेशा से सेना का रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए ये जो मुनीर साहब को ये जो अभी जो ये अहमियत है वो आज ही नहीं हासिल हुई है। ये बात सच है कि आज ऑन द पेपर पाकिस्तान की सेना जितनी ज्यादा पावरफुल है, उतनी पावरफुल पाकिस्तान की सेना कभी भी नहीं रही। नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में निर्णय लेने वाली अंतिम संस्था है, पहले ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हेड किया करते थे, लेकिन अब ये फील्ड मार्शल मुनीर इसको हेड करते हैं। बिल्कुल, अब यही और ये शायद यही बात तो एक तरह से कहीं ना कहीं ट्रंप भी समझते हैं सज्जाद कि अब बाकी देखिए जब कभी भी ऐसे संबोधन होता है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स का नाम होता है और लिखा भी गया बाकायदा, लेकिन बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट में सिर्फ शहबाज शरीफ की जगह यहाँ पर आसिम मुनीर का नाम लिखा जाना, या तो ट्रंप भी बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में असली बॉस कौन है। यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान में आर्मी रूल है, और यही वजह है कि वो सीधे अब कम्युनिकेशन एक तरह से उधर ही कर रहे हैं। नैना, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा कि तफसीलन जो है मैं बात करूं, क्योंकि आपके जो देखने वाले हैं उन्हें भी पता चले हकायक क्या हैं। और ये जो अभी संजीव जी जो है वो उन्होंने इस इब्राहिम अकॉर्ड और फिर 2020 का जो मुआहिदा था बहरीन और इजराइल के दरमियान जो हुआ था, उसके बाद नंबर्स ऑफ इस्लामिक स्टेट्स जो है वो किस तरह डिप्लोमेटिक उन्होंने अपने टाइज या डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो इजराइल के साथ बढ़ाए, उस पर भी मैं आऊंगा। आपने अपने इंट्रो के अंदर AAA का जिक्र किया था, तो मैंने कहा साथ में IIA का भी जिक्र कर लेती। इंडिया, इजराइल और अफगानिस्तान, यानी तंदूर, संदूर और लोमड़ी, तो इन तीनों का भी आप जिक्र कर लेती तो फिर ये पूरा हो जाता ना। मैंने कहा आप वो भूल गई थी, तो चले खैर कोई बात नहीं। चलिए, कम से कम आप ये तो मानते हैं कि इंडिया के नाम पर, अफगानिस्तान के नाम पर आपकी दुकानदारी चलती है, आप चलिए ये तो मान लेते हैं, और इजराइल के भी नाम पे दुकानदारी कहीं ना कहीं चल जाती है, वही वाला चूरन हर जगह बांटा जाता है। प्लीज बी कंटिन्यू। नहीं, इसका मकसद ये था कि ये जो ट्राइका है ना, इजराइल यानी तंदूर और सिंदूर, दोनों की हमने ठुकाई की, रह गया था पीछे आपकी लोमड़ी की ठुकाई कर दी ईरान ने, तो वो पूरा हो गया, वो खाता पूरा हो गया था, क्योंकि हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। आप इसी ठुकाई पिटाई कुटाई में रह गए सज्जाद, दुनिया कहां से कहां निकल गई, आपके घर में इतना बड़ा खेला हो गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।